दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट गाइडेंस सेल में। आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वायर q इज सम इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि क्या हम किसी भी इंटीजर को 6q+1 फॉर्म में लिख सकते हैं या 6q+3 फॉर्म में पुट कर सकते हैं या 6q+5 फॉर्म में पुट कर सकते हैं फॉर एनी इंटीजर q। यानी अगर हम फिर q को कोई भी वैल्यू दे दे, किसी भी इंटीजर का वैल्यू दे दे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही आना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हम लेट कर लेते हैं कि कोई ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देयरफॉर बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ए जो है वो हमेशा होता है बी इंटू क्यू प्लस आर के बराबर। यानी आर के जो वैल्यूज होते हैं वो आर जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है हमेशा और लेसर देन बी। यहाँ पे जो है हमें 6q+1, 6q+3 या 6q+5 फॉर्म में पुट करना है, प्रूव करना है कि क्या हम किसी इंटीजर को, जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, उसे 6q+1 फॉर्म में, 6q+3 फॉर्म में या 6q+ फॉर्म में लिख सकते हैं या पुट कर सकते हैं हम। तो हमारा जो यहाँ b का वैल्यू होगा तो वो 6 होगा। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। सो वी कैन राइट हियर b इज इक्वल टू 6। जब b का वैल्यू 6 है तो फिर r का वैल्यू क्या होगा? देयरफॉर जो ये इक्वेशन है ये बन जाएगी 6 इंटू क्यू प्लस आर। मतलब r का वैल्यू जो है वो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। अब हम यही वैल्यूज इस इक्वेशन में r के लिए, r की जगह लिखते हैं। सो इफ r इज इक्वल टू 0, अब देखते हैं हमारा वैल्यू क्या आएगा। देन a विल बी इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस 0, a इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू। अब अगर हम इस q को कोई भी वैल्यू देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फॉर सम इंटीजर q, यानी अब q को कोई भी वैल्यू दे दो वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर आना चाहिए। तो आइए हम एग्जांपल लेते हैं। हम q को वैल्यू देते हैं 1, पुट q इज इक्वल टू 1, then the equation will become 6, a is equal to 6 into 1, 6 into 1 is equal to 6. 6 is not odd integer, 6 is even, which is even. So it means that we cannot put any positive odd integer in the form 6 into q. अगर हम 6 into q फॉर्म में किसी भी q के वैल्यू, q को कोई भी वैल्यू देने तो वो हमेशा पॉजिटिव इवन होगा, वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं होगा। अगर हम q को 2 भी वैल्यू दे दें तो 6 into 2 तो भी इवन बन जाएगा। आप कोई सा भी वैल्यू दे दो q को तो वो हमेशा इवन ही आ जाएगा। अब हम r को 1 वैल्यू दे देंगे, 0 हमने दे दिया, अब 1 देते हैं। इफ r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस 1, अब r की जगह 1 आएगा इस इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगी? a इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस 1। अब q को कोई भी वैल्यू देते हैं। इफ पुट q इज इक्वल टू 1, q को अब 1 वैल्यू देंगे तो हम देखते हैं a इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1, इट मीन्स 6 इंटू 1 प्लस 1 हो गया 7, विच इज इवन, विच इज ऑड।
विच इज ऑड, तो ऑड आ गया। अब अगर क्यू को 2 भी हम वैल्यू देंगे, 3 भी देंगे, 4 भी, कोई भी वैल्यू देंगे, तो जो इक्वेशन है वो हमेशा 6 इंटू 2 + 1, 6 2 ज़ा 12 + 1 13, तो हमेशा ये ऑड ही आ जाएगा, विच इज़ ऑड। इट मीन्स कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 6q + 1 फॉर्म में पुट करेंगे तो वो हमेशा क्या पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही होगा। इसी तरह से अब हम इसको डायरेक्टली 2 नहीं 3 देंगे और 5 देंगे। 2 अगर देंगे तो वो भी इवन आ जाएगा, और अगर 4 देंगे वो भी इवन आ जाएगा। इसलिए हम डायरेक्टली 1, 3 और 5 दे देते हैं। एग्जाम में भी आप डायरेक्टली यही 3 वैल्यूज दे देना, आर को 1 वैल्यू, फिर 3 वैल्यू, फिर 5 वैल्यू दे देना। इफ आर इज इक्वल टू, अब अगर आर को हम वैल्यू 3 देते हैं तो इक्वेशन विल बिकम ए इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू + 3। नाउ पुटिंग क्यू इज इक्वल टू 1, it will become 6 into 1 + 3, that is equal to 6 ones are 6 + 3, that is 9, so it is odd, which is odd। इसी तरह से अब अगर r को 5 वैल्यू दे देते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, एज पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 6 इंटू क्यू + 5। अब क्यू को आप फिर से 1 ही वैल्यू दे दो, एग्जाम में भी आप 1 वैल्यू दे देना, उससे आपको आसानी हो जाएगी। द इक्वेशन विल बिकम 6 इंटू 1 + 5, दैट इज 6 1 are 6, 6 + 5 हो गया 11, तो वो भी हमेशा ऑड ही आएगा। सो वी कैन राइट, हम इस तरह से लिख सकते हैं एग्जाम में, 10 एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले तो वो 6q + 1 फॉर्म में हम पुट कर सकते हैं, 6q + 3 फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं, और 6q + 5 फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं फॉर एनी इंटीजर q। यानी आप q को कोई भी वैल्यू दे दो, फिर आप इस फॉर्म में पुट करो तो वो हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर आएगा। इस फॉर्म में 6q + 3 में हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर आएगा, 6q + 5 फॉर्म में हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। हमारे पास 2 आर्मी की टोलियां हैं, एक टोली में 616 मेंबर्स है और एक टोली में 32 मेंबर्स है, and they have to march in a parade। The two groups are to march in the same number of columns। अब दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाने हैं हमें, ताकि दोनों जो ये 616 मेंबर्स हैं और ये 32 मेंबर्स हैं, दोनों टोलियों के जो सारे मेंबर्स हैं वो उन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च कर सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। हम एग्जाम में कैसे करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड द HCF, हम HCF निकालेंगे 616 और 32 का। जो हमारे पास 2 आर्मी की टोलियां हैं, एक टोली में 616 मेंबर्स है और दूसरी टोली में 32 मेंबर्स हैं। अब हमें कितने मैक्सिमम कॉलम्स बनाने हैं ताकि ये 616 और 32 मेंबर्स दोनों टोलियां उन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च कर सके उस परेड में। सिंस यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम,
ये याद रखना, अगर मैक्सिमम दिया हो मैक्सिमम तो आप HCF निकालेंगे, और अगर मिनिमम लिखा हो क्वेश्चन में, अगर लिखा हो मिनिमम तो फिर आप LCM निकालेंगे। इसके लिए को याद रखना, ये आपको एग्जाम में काम आएगा। यानी अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम लिखा हो तो HCF निकालेंगे, मिनिमम लिखा हो तो LCM निकालेंगे। सिंस यहाँ क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा है, सो वी हैव टू फाइंड द HCF। अब HCF कैसे निकालेंगे? In order to find the maximum number of columns, in order to find the maximum number of columns, maximum number of columns निकालने के लिए क्या करना है? We have to find HCF. We have to find the HCF of 616 and 32. Since 616 is greater than 32, so we have to divide 616 by 32. तो अब हम यूक्लिड्स डिवीजन मेथड का यूज करके HCF निकालेंगे। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। तो जो हमारा A है यहाँ पर वो है 616 एंड जो B है वो है 32। इट मीन्स कि 616 को 32 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए हम 616 को यहाँ साइड में डिवाइड करेंगे 32 से। तो अगर हम 616 को डिवाइड करेंगे 32 से तो हम सीधे 19 से करेंगे, वो 608 बन जाता है। तो 616 में 608 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 8 आ जाएगा। आप जानते ही हो, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना बन जाए तब तक हमें स्टॉप नहीं करना है। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमें आगे बढ़ना है। पहले हम इस स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा क्वोशंट जो आया वो 19 आया, प्लस रिमाइंडर इज 8। सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 सो वी हैव टू मूव अहेड। अब हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, ये जो 32 है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब 8 से 32 को करेंगे, 8 से 32 को करेंगे, 8 इंटू 4, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 32। 32 में से माइनस 32 तो 0 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारा जो दूसरा स्टेप था दैट इज हमारा डिवीजन 32 था। ए था हमारा 32, B 8 इंटू Q 4 प्लस रिमाइंडर आ गया 0। अब हमें देखना है कि जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आया उस स्टेप में डिवाइजर क्या था। डिवाइजर 8 था। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जो हमारा HCF होगा, देयरफॉर HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। सो हमें 8 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे सो दैट बोथ 616 एंड 32 मेंबर्स, दोनों की दोनों टोलियां परेड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च कर सके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जितने बनाने हैं वो है 8। तो ये हमारा आंसर है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।